वेलकम गाइस, डॉग थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है 24, 25, 26। तो ये 3 तारीख हैं, 24 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख। और हम इस रीडिंग में जानने वाले हैं कि आपके पर्सन का असली इरादा और उनके फीलिंग्स और थॉट्स 24 तारीख को, 25 तारीख को और 26 तारीख को क्या रहने वाले हैं। क्या कुछ उनके दिल में चल रहा है, क्या कुछ उनकी प्लानिंग है, इस रिलेशन को वो आगे कैसा देखते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को मैंने ऑप्शन में लगाया है जो आपको स्क्रीन पे नज़र आएंगे और टाइम स्टैम्प्स दिए होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो ये रीडिंग जो है वो गाइस जनरल रीडिंग है, तो आपके साथ जितना भी रेजोनेट करे उसी को आपने सुनना है और ध्यान देना है। तो 24 तारीख वाले दिन इस पर्सन के दिल में पहले तो डर है, क्योंकि फियर का कार्ड है। और ये डर भी इस तरह का जिसमें आपके पर्सन को लगेगा कि अगर मैंने अपने जीवन में प्यार को जगह नहीं दी और अपने प्यार के लिए स्टैंड नहीं लिया तो कहीं ना कहीं मैं आगे जाकर प्यार में पछताने वाला हूँ। उनको ना ये एक इंट्यूटिव फीलिंग आ रही है 24 तारीख को। ऐसा इसलिए भी उनके साथ हो रहा है क्योंकि उनको पिछले कुछ दिनों से रात को नींद नहीं आ रही। शायद वो रिलेशन, फ्यूचर, कमिटमेंट, मैरिज और कहीं ना कहीं ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको पिछले कुछ दिनों से रिलेशन को लेकर ना एक अजीबोगरीब फीलिंग आ रही है, एक कश्मकश लगी हुई है। या तो उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार, उनके जानने पहचानने वाले लोग, उनके रिलेशन अच्छे चल रहे हैं और इन्हें लग रहा है कि मेरे दोस्त बहुत खुश हैं अपने रिलेशनशिप्स में, और अगर उनके फ्रेंड्स मैरिड हैं तो वो अपनी मैरिटल लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और इन्हें लग रहा है कि ये अकेले क्यों हैं। इनकी ज़िंदगी में प्यार कब आएगा। और ये बीते दिनों बहुत अकेलापन और डार्कनेस वाली एनर्जी से डील नहीं कर पा रहे थे। इनको उल्टे सुल्टे विचार भी आ रहे होंगे कि मुझे ऐसा ना हो कि ज़िंदगी में अकेला ही पूरी लाइफ निकालनी पड़े। तो ये अब चाहते हैं जो 24 नवंबर के कार्ड हैं इनके, माफ़ कीजिएगा मेरे मुंह से नवंबर निकल गया। तो ये रीडिंग वैसे मैंने टाइमलेस रखी है कि 24 तारीख किसी भी महीने की हो सकती है, तो आप किसी भी महीने के लिए इसे देख सकते हो, इसीलिए मैंने मंथ ऐड नहीं किया, सिर्फ डेट डाली है। तो 24 तारीख वाले दिन प्यार की तलाश में पार्टनर, खुद को बेचैन, अकेला और कहीं ना कहीं एक लूज़र फीलिंग भी है कि उन्होंने ज़िंदगी में प्यार को समझा नहीं, आपको वैल्यू नहीं दी। अब वो इस रिश्ते में हारा हुआ इंसान खुद को मान रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि वो हमेशा एक फेक इमेज बनाकर चलते थे कि प्यार के बिना भी उनकी ज़िंदगी बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा हैपनिंग है। पर अभी उनकी मैच्योरिटी, अब उनका एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं उनको रिलेशन में आने के लिए ट्रिगर कर रहा है। उन्हें अकेलापन, आपसे दूरी, आपसे बातें छुपाना, सीक्रेट्स रखना, ये ख़त्म करने का मन है उन्हें। अब इस रिश्ते में ना एक नई
नई एनर्जी चाहिए बस। वो अपनी तरफ से ना, जिसे कहते हैं कि हाथ खड़े हो गए, वैसा फील करेंगे 24 तारीख को। अगले कुछ कार्ड्स भी आए हैं और ये उन लोगों के पार्टनर के कार्ड्स हैं जो 24 तारीख वाले दिन किसी थर्ड पार्टी को लेकर और आपको लेकर कंपैरिजन कर रहे हैं कि ये मेरे साथ ऐसा है या ऐसी है और वो मेरे साथ ऐसा था या ऐसी थी। तो आपके गुड और बैड पॉइंट्स, दूसरी तरफ थर्ड पार्टी के गुड और बैड पॉइंट्स, 24 तारीख को वो तुलना कर रहे हैं दो लोगों के बीच में। और अगर ये मैरिड हैं, इनकी वाइफ इनके हस्बैंड हैं, तो भी उनके साथ आपका कंपैरिजन कर रहे हैं, क्योंकि इनको अपनी मैरिटल लाइफ में कहीं ना कहीं हो सकता है कि धोखा मिला हो। और ये धोखा ऐसा नहीं है कि उनकी वाइफ का किसी और से चक्कर चल रहा था या उनके हस्बैंड का किसी और से अफेयर था। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये रेजोनेट करे, लेकिन धोखा ये भी होता है कि जो उनकी खुशियां हैं जीवन को जीने के लिए, जो उन्होंने सपने देखे थे, वो शायद उनको शादीशुदा जीवन में मिल ही नहीं रहे। उन्हें लग रहा है कि वो जब आपके साथ होते हैं ना, तो उनका कैसे दिन निकलता है, कैसे रात हो जाती है, वक्त का पता ही नहीं चलता। तो 24 तारीख वाले दिन ऐसे ख्याल आपके पर्सन में काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। फिर यहाँ पे ना थर्ड पार्टी के लिए ऐसा भी लग रहा है कि पर्सन आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें किसी वजह से थर्ड पार्टी ने रोका हुआ है। या तो थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर पर कोई ब्लैक मैजिक है, या कोई लव स्पेल है, कोई तंत्र है, मंत्र है, वशीकरण है, जादू टोना है, कुछ ऐसा एनर्जी थ्रो करवाया है, कोई ऐसा स्पेल वर्क करवाया है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, विच क्राफ्ट, हुडू, और कई बार तो एविल आई भी रखते हैं, कर्स भी करते हैं कि इस इंसान के जीवन में कभी भी सच्चा प्यार मैनिफेस्ट ना हो। तो ऐसी दुआएं तो कोई देता नहीं है, बद्दुआएं ज़्यादा लोग देते हैं। आज का कलयुग है, तो इनको भी ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे किसी ने बद्दुआ दे दी है, और वो आपके प्यार को मिस करने के बावजूद भी आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। उन्हें लग रहा है मेरे हाथ पैर जकड़े हुए हैं। रीडिंग में राशियां जो सबसे ज़्यादा आई हैं इस ऑप्शन के अंदर, वो हैं एयर एलिमेंट की राशियां, और तीनों साइन है इसमें। एक्वेरियस, लिब्रा है, जेमिनी है, तुला, मिथुन और कुंभ राशि है। और फायर एलिमेंट की राशियां हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। वाटर एलिमेंट की राशियां हैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन। और लास्ट में बचता है अर्थ एलिमेंट, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सिर्फ अकेला यही एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट, जिसकी एनर्जी रीडिंग में 50% है। बाकी तीनों एलिमेंट्स एयर, वाटर और फायर, इनकी एनर्जी 90% से ज़्यादा है। बाकी कुछ लोगों को 24 तारीख वाले दिन पार्टनर का सरप्राइज़ भी मिल सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि पर्सन अपने आप आपको कॉल कर दें, मैसेज कर दें, या किसी तरीके से आपको
उनका कोई दोस्त कॉल करे और बताए कि तुम्हारे बारे में तुम्हारा पार्टनर मुझे पूछ रहा था या पूछ रही थी। तो कुछ ऐसा सरप्राइज़, कोई न्यूज़, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई अपडेट आपको मिल सकती है 24 तारीख वाले दिन। ये थी एक छोटी सी रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको 111 लिखना है या 24 नंबर भी लिख सकते हो। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने चूज़ किया है दूसरा ऑप्शन, आपके लिए पर्सन की जो एनर्जी है 25 तारीख वाले दिन वो कैसी है। देखो, एक तो लग रहा है मुझे कि आप काफ़ी टाइम से अपने रिलेशन को लेकर बहुत ही ज़्यादा ना परेशान हो, क्योंकि इस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा नो कांटेक्ट सिचुएशन वाले लोग हैं। या तो वो लोग होंगे जिनके रिलेशन में बहुत ही ज़्यादा कार्मिक साइकिल चलते हैं। कभी पर्सन आते हैं लाइफ में, कभी खुद ही चले जाते हैं, और कई बार जब वो आते भी हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ होकर भी ये मेरे साथ नहीं है, इनका ध्यान कहीं और है। तो 25 तारीख वाले दिन कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं वो आपके साथ मस्ती करना चाहते हैं। अब देखो, एक ही ऑप्शन को ना लाखों लोगों ने चुना है। सबके पार्टनर की एनर्जी सेम नहीं है, सबके पार्टनर का कर्मा सेम नहीं है, आपका कर्मा सेम नहीं है। आप दोनों की ज़िंदगी अलग है। बाकी लोग जो सुन रहे हैं उन दोनों की ज़िंदगी पार्टनर के साथ वो अलग है। तो जब भी आप सोशल मीडिया पर टैरो रीडिंग्स को देखते हो, आई ऑलवेज से कि कीप एन ओपन माइंड, टेक व्हाट इट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट बिहाइंड। जो भी रेजोनेट करे उसको आप लीजिए। जो चीज़ें मैच नहीं करती, जो चीज़ें आपको रिलेटेबल नहीं लगती, जिनसे आपको लगता है कि ये तो मेरे पर्सन से या मुझसे मैच नहीं कर रहा, उसके लिए आपको ज़्यादा स्ट्रेस में आने की ज़रूरत नहीं है। रीडिंग अभी शुरू हुई है और टैरो में हर चीज़ जो है वो मिस्ट्री है। चलिए, 25 तारीख वाले दिन कुछ लोगों के पार्टनर को ना अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है, मन कर रहा है दीवार पे सर पटकने का, या उस दिन इनकी झड़प, लड़ाई, बहस अपने दोस्तों में, ऑफिस के अंदर भी हो सकती है या फिर अपने घर में परिवार वालों के साथ भी हो सकती है। इनको गुस्सा आ रहा है इस बात के लिए कि आपसे इनका रिलेशन खराब क्यों हो गया। ये शायद ओवर कॉन्फिडेंस में थे, या फिर ये कह सकते हो आप कि इस इंसान को ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये रिलेशन कभी खराब होगा या फिर इस रिश्ते में कभी कोई प्रॉब्लम आएगी। उन्हें लग रहा था वो जो भी कर रहे हैं, चाहे गलतियां कर रहे हैं, चाहे झूठ बोल रहे हैं, चाहे बातें छुपा रहे हैं, चाहे थर्ड पार्टी में जा रहे हैं, तो आप हमेशा उन्हें माफ़ी करते रहोगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों ने इस इंसान को माफ़ करना बंद कर दिया है और आपने इन्हें वार्निंग भी दी होगी। आपने इन्हें सीधे सीधे शब्दों में स्ट्रांगली बोला होगा कि अगर आपको थर्ड पार्टी में ही रहना है तो मेरे पास वापस आने का कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ इनसे ये चाहते हो कि ये उस इंसान को छोड़ दे और आपके रिलेशन में परमानेंटली आपके बनकर रह जाएं। अब कुछ लोगों के लिए 25 तारीख वाले दिन पार्टनर का थर्ड पार्टी से भी लड़ाई झगड़ा हो सकता है। आपके पर्सन को ऐसा भी लग सकता है कि थर्ड पार्टी बहुत सेल्फिश है, बहुत ग्रीडी है, बहुत मैनिपुलेटिंग है, बहुत डोमिनेटिंग है, या फिर रफ वर्ड्स या अब्यूज़ करना, बिना वजह से ब्लेम लगा देना, कुछ ऐसे टॉक्सिक एनर्जी और कुछ ऐसे कार्मिक साइकिल पार्टनर के लिए
थर्ड पार्टी के साथ चल रहे हैं जो आपके पर्सन को उससे डिटैच कर रहे हैं। क्योंकि जब कोई इंसान दुखी होता है तो वो धीरे धीरे उस चीज़ से दूर होना शुरू हो जाता है, चाहे वो स्थिति हो, सिचुएशन हो, कोई पर्सन हो, कोई थिंग हो, या फिर कोई ऐसा इमोशन जिसके साथ पर्सन का कनेक्शन ही नहीं बन पा रहा। वो बार बार उस रिश्ते में रहकर भी आपकी अच्छाइयों को याद करते हैं। तो 25 तारीख वाले दिन ये सब आपके पर्सन के साथ होगा। बाकी लोगों के पार्टनर तो मुझे अपनी मस्त जिंदगी जीते हुए नजर आ रहे हैं, खुश लग रहे हैं, काम में मन लगा रहे हैं, हेल्थ, फिटनेस, डाइट, हैप्पी एनर्जी, हाई वाइब्रेशन, हैप्पी मूड, दोस्तों के साथ इधर उधर घूमना फिरना, एंजॉय करना, मूवीज़ देखने जाना, पार्टीज़ करना, उस एनर्जी में है। तो देखिए एक ही ऑप्शन को कितने लोगों ने चुना। और कुछ लोगों के पार्टनर सोच रहे हैं आपके लिए, कुछ लोगों के पार्टनर अपनी ही दुनिया में उस दिन बिजी हैं, और कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी से दुखी हैं। आपकी रीडिंग में हार्ट चक्रा का कार्ड है, सेक्रल चक्रा का कार्ड है, थर्ड आई चक्रा का कार्ड है, और ये जो चक्र हैं आपके पर्सन के भी मुझे लगता है बैलेंस में नहीं है, और आपके भी बैलेंस में नहीं है। तो जो लोग अपने चक्रास को बैलेंस नहीं रखते, ज़रूरी नहीं है गाइस हमें इन सभी चीज़ों की जानकारी बहुत गहराई में हो। कहने का मतलब सिंपल तरीके से बता दूं कि आपकी ऊर्जा जो होती है, चाहे वो अंदर हो आपकी बॉडी में या आपको बाहर दिखानी पड़ती है, क्योंकि आप अगर कोई कर्म कर रहे हो तो वो ऊर्जा बाहर निकल रही है, वो दिख रही है। अगर आप इस पर्सन को लेकर अंदर मन ही मन में परेशान हो और मन आपका रोने का करता है पर आप रोते नहीं हो, कंट्रोल कर लेते हो, वो नहीं आपको करना। जिस दिन मन करता है रोने का रो दो, टाइम ले लो, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जितना मन करता है रोने का, जितना मन करता है सैड सॉन्ग सुनने का, सुन लो। लेकिन उसके बाद आपको एक दिन फाइनली अपने मन को बोलना है कि बस अब आज के बाद कोई सैड सॉन्ग नहीं, कोई रोना धोना नहीं, किसी भी तरह का पास्ट को लेकर रिग्रेट नहीं करना, कोई गिल्ट नहीं होना चाहिए, किसी बात के लिए शर्मिंदा आपको नहीं होना। आपके लिए गाइडेंस निकली है कि आपको यूनिवर्स के प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है। आपके रिलेशन में ना तभी चेंज आएगा, अभी चीज़ें रुकी हुई हैं। पर्सन का इरादा आपके रिश्ते में कई बार बदला है। ये पर्सन मैनिपुलेटिंग भी लग रहे हैं, और इनमें एक कंट्रोलिंग एनर्जी भी है कि सामने वाले को अपनी बातों से कंट्रोल करना, या जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, उसी को मानो। तो ये थोड़े सेल्फ सेंटर्ड भी हैं, थोड़ा अभी इनका मैस्कुलिन एनर्जी डिस्टॉर्टेड है, और ये अपनी सेल्फिश नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए या अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए आपको ये भी बोल सकते हैं कि मुझे मिलने आओ, मेरे लिए तुम क्या कर सकते हो। तो ये आपको ना कुछ ऐसी बातें उस दिन बोल सकते हैं जिससे आपको लगेगा कि ये हमेशा अपनी ही बातें क्यों मनवाते हैं। तो अभी कुछ लोगों के पार्टनर ना अपनी सेल्फिश एनर्जी में है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, रिलेशन आपका है, मानना है मानिए, इनकी बातें नहीं मानना तो अपने एनर्जी को आप बढ़ा दो, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग बना लो। अपने क्रिस्टल्स पहने हुए हैं तो उन्हें उतार कर क्लिंस करके दोबारा एक्टिवेट करो, रिचार्ज करो, अफर्मेशंस डालो उसमें, और उन्हें फिर अपनी बॉडी पर धारण करो। क्योंकि कुछ लोगों के क्रिस्टल्स जो हैं वो पिछले कुछ हफ्तों से नेगेटिव एनर्जी को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्व कर रहे हैं। अगर आपके क्रिस्टल्स में बार बार क्रैक पड़ता है या क्रिस्टल बीड्स टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, एक होता है कि
सही तरह से नहीं पहने तब वो हाथ से ब्रेसलेट गिर गया या बीड टूट गया। एक होता है कि अच्छे से पहना हुआ है सब कुछ, लेकिन अचानक से आप देखते हो कि उसमें क्रैक आ गया है, तो इसका मतलब है कि टाइम आ गया है कि उन क्रिस्टल्स को उतारिए, या तो बदलिए क्रिस्टल या फिर उन्हें उतार के क्लेंस करो एनर्जी, उन्हें एक्टिवेट करो, रिचार्ज करो और फिर पहनो। तो ये थी आपकी रीडिंग। इस रीडिंग में राशियां सारी आई हैं और 25 तारीख वाले दिन अगर आप इनसे खुद करते हो कांटेक्ट और आप इन्हें अपनी तरफ से कोई सरप्राइज़ देना चाहते हो, चाहे एक प्यारा सा मैसेज लिखकर इन्हें भेज सकते हो, चाहे इनके ऑफिस के बाहर, घर के बाहर, इनके पीजी के बाहर खुद जा सकते हो, कहीं भी जहाँ पर आपको पता हो कि ये मुझे वहाँ मिल जाएंगे। तो अगर आप छोटा सा भी एफर्ट डालोगे ना, वो ये डेफिनेटली अप्रिशिएट करेंगे। तो ये रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में डालिए 25 तारीख, अकेला नंबर 25 लिख दो, थैंक यू गॉड लिख दो, वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन 26 की तरफ। तो जिन्होंने आखिरी ऑप्शन 26 वाला चुना है, आप लोगों के लिए बता दूं कि आपके पर्सन के इरादे क्या हैं और 26 तारीख वाले दिन उनकी एनर्जी कैसी है, क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए, क्या फील कर रहे हैं वो। तो यहाँ पर ना सबसे ज़्यादा जो कार्ड्स आए हैं वो उन लोगों के पार्टनर के हैं जिनका थर्ड पार्टी के साथ कोई इस तरह का लंबा अफेयर चल रहा है जो आपको पता हो सकता है। बाकी यहाँ पे ऑन एंड ऑफ सिचुएशन वाले लोग भी हैं और वो लोग भी हैं जिनके पार्टनर कोई थर्ड पार्टी में नहीं है, लेकिन आपको अक्सर इग्नोर करते हैं या फिर अपनी एनर्जी को ज़्यादा इस रिलेशन में डालते नहीं हैं, एफर्ट्स नहीं लगाते और बिना वजह कई बार आपको छोड़कर चले जाते हैं या नंबर ब्लॉक कर देते हैं। तो कुछ ऐसी उनकी एनर्जी है जो मुझे उस दिन भी वैसी लग रही है। आर्ग्यूमेंट्स ज़्यादा करते होंगे कुछ लोगों के पार्टनर, बाकियों के तो लग रहा है मुझे कि चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं और उन्हें पता है कब आपको कॉल करना है, उन्हें पता है कब आपके साथ रीच आउट करना है, कब वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो इस ऑप्शन में ना अलग अलग कार्ड्स हैं, अलग अलग सिनेरियोस निकले हैं। जो भी मैच हो उसी को रखो, जो ना मैच हो तो उसको ज़बरदस्ती अपने साथ मैच मत करना। अभी वैसे रीडिंग स्टार्ट हुई है। आई ऑलवेज से कि टैरो बहुत ही मिस्टीरियस है, एनर्जी बेस्ड रीडिंग है। तो मैं तो इसको डीकोड कर पाती हूँ क्योंकि मैं प्रोफेशनल टैरो रीडर हूँ और मुझे कई सालों का ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न तरीके से टैरो कार्ड्स को देखना आता है, समझना आता है, एनर्जीज पिक करना आता है, कार्ड्स की इंटरप्रिटेशन देनी आती है। आप लोगों को ये बता दूं गाइस कि टैरो एक ही तरीके से काम नहीं करता कि आपने उसका फ़ोटो देख लिया कि हाँ कार्ड्स ही तो हैं, ऊपर फ़ोटो बना है, ऊपर ये इमेज बनी है, ये इलस्ट्रेशन है, तो ये होगा उसका मतलब। लोग अक्सर यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। चीज़ें बहुत अलग तरीके से काम करती हैं। खैर ये तो उनके लिए मैंने बताया जो टैरो सीख रहे हैं, और अगर किसी को मुझसे भी ऑनलाइन टैरो सीखना हो, प्रोफेशनल टैरो रीडर बनना है या सिर्फ आप अपने खुद के लिए सीखना चाहते हो टैरो कार्ड रीडिंग, तो क्या उसकी फ़ीस रहेगी, क्या उसका स्ट्रक्चर है, क्या है प्रोसेस टैरो रीडिंग का, क्लास क्या है, टाइमिंग्स क्या होंगे और कितने दिनों की क्लास है या कितने महीनों की है, ये सारी जानकारी आपको मेरे से कांटेक्ट करके पता लग जाएगी। और मेरे से संपर्क करने का तरीका सिंपल है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है कंसल्टेशंस के लिए भी और मेरे से टैरो सीखने के लिए भी। चलिए वापस आते हैं रीडिंग पर। 26 तारीख को ना पार्टनर काफ़ी मैस्कुलिन एनर्जी में है, तो ज़िद, झूठ
और बात बात में झड़प, लड़ाई, बिना फालतू के ब्लेम करना आपके ऊपर कि तुम ऐसा ना करती तो मैं तुम्हें छोड़कर ना जाता, या तुम मुझसे लड़ती ना तो मैं ये काम ना करता। तो ना अपनी गलती नहीं मान रहे, उस दिन आपको बोलने वाले हैं कि तुम अगर मुझे इस ऐसे ट्रीट ना करती तो मैं ये ना करता। तो कुछ लोगों के पार्टनर ना आपके ऊपर दोष डालेंगे, आरोप लगाएंगे, लेकिन बाकी लोगों के पार्टनर की रोमांटिक एनर्जी है, सॉफ्ट एनर्जी है, टेंडर है, दिल में बहुत सारी फीलिंग्स हैं, प्यार को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपको किस करना चाहते हैं। फिजिकल एनर्जी है लेकिन एक सॉफ्टर साइड पर। ऐसा नहीं है कि वो वाइल्ड होना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है कि सॉफ्टली, रोमांटिकली, इमोशनली प्यार को एक्सप्रेस करते हुए, आपका हाथ अपने हाथों में पकड़ते हुए, आपके माथे को चूमते हुए, आपके गालों को अपने हाथों से सहलाते हुए, पकड़ते हुए, ऐसी एनर्जी है। ये सब वो इमेजिन भी कर रहे हैं, ये सब उनकी मैनिफेस्टेशन भी है। जो लोग तो उस दिन इनको मिलेंगे, चाहे आपकी डेट है उस दिन इनके साथ, चाहे ये आपके साथ ही काम करते हैं ऑफिस में या किसी इंस्टीट्यूट में, या ये आपके बिजनेस पार्टनर हैं, या ये आपके कहीं आसपास ही रहते हैं, जैसे पड़ोसी हैं, या आप ही के एरिया में, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, सेम सिटी में है, तो हो सकता है उस दिन आपको ये पर्सन चेजिंग एनर्जी में नज़र आए। मतलब आपकी तरफ इनका प्यार, इनके एफर्ट्स, इनका ट्राई, इनका इंटरेस्ट आपको बढ़ा हुआ फील होने वाला है, चाहे उनकी बातों से, चाहे उनके एक्शन से। अब इस रीडिंग में लॉन्ग डिस्टेंस वाले भी हैं और उनके लिए तो 26 तारीख वाले दिन कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी जो है वो मुझे मिक्स्ड लग रही है। और लॉन्ग डिस्टेंस में अगर हैं तो एक्सप्रेस करना फीलिंग्स को पूरी तरह से, इन्हें लगेगा कि सही नहीं है, अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं आया, थोड़ा सा अपने अंदर नाखुश हैं। और ये भी हो सकता है कि करियर का कोई स्ट्रेस है इनको, या वर्कलोड ज़्यादा है, अपने टारगेट्स पूरे करने हैं अगर जॉब करते हैं तो, या फिर हो सकता है अपने ऑफिस में कुछ कॉलीग्स हैं उनके साथ इनकी किसी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग है और वहाँ भी मन नहीं लगेगा। उस दिन ध्यान आपकी तरफ जाएगा। अपना कोई बिजनेस है, अपना घर का कोई काम है, तो उस काम को लेकर भी ये परेशान रह सकते हैं उस दिन, और फिर सोचेंगे कि यार मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम पहले नहीं थी, लेकिन अब आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। और प्रॉब्लम हमेशा ये नहीं कि उनको पैसों की किल्लत है या उनकी लाइफ में उन्हें जो रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं है। सब कुछ होने के बाद भी उन्हें लगेगा कि लैक ऑफ जो सेटिस्फैक्शन है, उन्हें संतुष्टि नहीं है, दोस्तों से भी नहीं, प्यार करने वालों की कमी लगेगी। उस दिन फील करेंगे कि मेरा कोई अपना नहीं है, माता पिता है, भाई बहन है, उसके अलावा एक होता है ना कि कोई ऐसा करीबी होना चाहिए जिससे हम लाइफ की हर प्रॉब्लम, हर तरह की बात शेयर कर सकें। वो कौन होता है? वो पार्टनर होता है, कंपेनियन, सोलमेट। तो ये उस दिन आपको बहुत मिस करने वाले हैं। मन नहीं लगेगा उस दिन इनका। कई बार अपने फ़ोन में बार बार अपने आप को कहेंगे कि मुझे आज उसे चेक नहीं करना, फिर ध्यान जाएगा फ़ोन की तरफ, बार बार चेक करेंगे और खुद से कह भी रहे होंगे कि नहीं अब और नहीं चेक करना, एक बार कर लिया अब और नहीं देखना, फिर देखेंगे। ये आपके साथ भी उस दिन हो सकता है। एनर्जी वाइस एंड वर्सा भी जाती है। राशियां यहाँ पे सबसे ज़्यादा आई हैं एयर एलिमेंट की, एक्वेरियस, लिब्रा और जेमिनी। कुंभ, तुला और मिथुन राशि। वाटर एलिमेंट में स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइसेस। वृश्चिक, कर्क और मीन राशि। फायर एलिमेंट में एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मेष, सिंह और धनु राशि।
और उसके बाद बचता है अर्थ एलिमेंट, इसकी भी तीनों राशियां हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो राशियां सारी हैं, वृषभ, कन्या, मकर है, सारी राशियां आई हैं, सभी एलिमेंट्स हैं। गाइस ये रीडिंग यहीं तक थी। और कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपको आने वाले दिनों में अपने रिलेशन को लेकर कोई सरप्राइज़ दिया जाएगा। वो सरप्राइज़ यूनिवर्स देने वाले हैं, उसे मैं एक अगले वीडियो में लेकर आऊँगी। इसी ऑप्शन में सिर्फ सरप्राइज़ का कार्ड आया है और वो यूनिवर्स की तरफ से मिलेगा, लव के बिहाफ पर, लव के कंसर्न में। ठीक है, अब हम आज की इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर किसी का ध्यान गया है ऑप्शन 1 में, वो उसे सुन ले, 2 में गया है वो उसे सुन ले। और आज की रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में डालिए 26 तारीख, केवल नंबर 26 लिखें और थैंक यू गॉड लिखें। वीडियो को लाइक दे दें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। फिलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।